अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिलीज्ड सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सिपरी रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जो टॉप किया है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो ये टॉप किया है अमेरिका, यूएसए, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं कि सिपरी क्या होता है। सिपरी होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च है। ये स्टॉकहोम का ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें अभी निकाला है जिसमें ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि वैश्विक तौर पर कितना पैसा खर्च करती है मिलिट्री पे कंट्री, उनका एक लिस्ट है। इसमें सबसे टॉपर जो है वो यूएसए है और इंडिया जो है वो सेकेंड इंडिया का रैंक जो है चौथा रैंक है, फोर्थ रैंक है, ठीक है। और इसमें इस बार 2023 में जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है ये आया है $2240 बिलियन का, $2240 बिलियन का। ये सबसे ज़्यादा है, रिकॉर्ड है ये। अगला सवाल है हु वॉन द प्रेस्टिजियस हीरो कप 2023 ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल का ये प्रेस्टिजियस कप जो है ये कौन जीता है? ये जीता है उड़ीसा फुटबॉल क्लब। उड़ीसा फुटबॉल क्लब ये हीरो कप 2023 फुटबॉल जीत गया है। अगला है वेयर इज द, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2023। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, ये नाम है लॉक्ड शील्ड 2023। ये कौन जीता है? ये जीता है तालीन इस्टोनिया ये जीत गया। इसके बाद एक कंट्री है इस्टोनिया और वहीं पे लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023। अगला है प्रकाश सिंह बादल, भी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? तो प्रकाश सिंह बादल जो है शिरोमणि अकाली दल, इनके पार्टी का नाम है शिरोमणि अकाली दल। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कोप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज रिसेंटली। तो ये एक्सरसाइज हुआ है एक कोप इंडिया 2023 और इसमें कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट की है? तो इसमें की है इंडिया और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज ऑनर्ड रतन टाटा विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो इस रतन टाटा जी को कौन से कंट्री ने अवार्ड दिया है अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो ये दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय व्हाट नेम विद द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला विलेज का क्या नाम अब से रहेगा? ये है माना विलेज। माना उत्तराखंड का एक गांव है और माना जाता है, एक मान्यता भी है इस माना गांव पर कि व्यास गुप्त नाम का एक यहाँ पर व्यास नाम का एक गुफा है यहाँ पे और इस गुफा में ही महाभारत लिखी गई थी व्यास जी के द्वारा, महर्षि व्यास जी के द्वारा। ये एक प्रचलित कथा है। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पहला डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ये हुआ है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है चामोली डिस्ट्रिक्ट। ये गांव जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? चामोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 38वां। अगला है विच थीम वर्ल्ड अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। तो थीम पूछ रहा है आपसे वर्ल्ड अर्थ डे का, ये है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ए ऑप्शन, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द फेमस राइटर तारिक फतेह की भी मृत्यु हो गई हाल फिलहाल में। ये कौन से कंट्री के थे? तारिक फतेह थे पाकिस्तान के। तारिक फतेह कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। तो नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 23 अप्रैल, 24, 20 और 25। तो आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7000 रन इन टी20 क्रिकेट। तो 7000 रन टी20 क्रिकेट में लगाने वाले सबसे फास्टेस्ट बैट्समैन कौन है? ये है विराट कोहली। इंडियन टीम के प्लेयर है विराट कोहली। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कावेरी जिसने 500 इंडियंस को जो फंस गए थे सूडान में उनको वापस लाया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सूडान से वापस लाया है ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंस गए थे। इसके बाद हु हैज टॉप द लिस्ट 10 रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो 10 रिच सिटी जो है वर्ल्ड का उसमें टॉप कौन किया है? तो ये टॉप करने वाला पहला जो है ये है न्यूयॉर्क ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच क्रिकेटर हैज अपॉइंटेड एज इट्स बिलीव एम्बेसडर कौन है स्टार स्पोर्ट्स का? तो ये है ऋषभ पंत। इनका नाम ठीक कर लीजिए, ऋषभ पंत लिखा है, ये होगा ऋषभ पंत। ये हो गए हैं बिलीव एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू अडॉप्ट वाटर बजट रिसेंटली। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है कि वाटर बजट लाने वाला पहला स्टेट कौन सा हो गया है? ये हो गया केरल, फर्स्ट स्टेट। अगला है विच स्टेट हैज स्टार्टेड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। एक पंचायत, हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड रहेगा। ये कौन सा स्टेट है जिसने ये स्कीम लाया है? तो ये स्कीम फिर से कौन जीता? केरल, ठीक है। अगला है एट विच ग्राउंड विल द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2023 प्लेड। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में जहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला गया था और यहीं पे आईपीएल का भी फाइनल खेला गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल सून सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अफ्रीकन कंट्री ऑफ तंजानिया। तो तंजानिया में पहला अपना इंटरनेशनल कैंपस बनाने जा रही है। कौन सी आईआईटी है ये कौन सी आईआईटी है?
तो ये ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं एक बार पहले। आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी रुड़की। तो ये है पहला आईआईटी बन गया है आईआईटी मद्रास। फिर है हु हैज़ बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनटीआरओ का चेयरमैन कौन बन गया है? एनटीआरओ का चेयरमैन कौन बन गया है? अरुण सिन्हा, विमल सिंह, विक्रांत दास या राजू वशिष्ठ। तो ये बन गए हैं अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा बन गए हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो एयरफोर्स की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जीता है। तो ये कौन बन गई हैं? इनका नाम है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा इनको मिला है गैलेंट्री अवार्ड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट असेंबलीज फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास्ट। फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास कहाँ हुआ है? ये पास हुआ है कर्नाटक में, बिहार में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? ये पास हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज टॉप द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 कौन जीता है? इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने। ये जीता है कौन? जापान, नहीं सॉरी ये अमेरिका जीता है। इसको ठीक कर लीजिए, इसका आंसर गलत है। ये अमेरिका जीता है, यूएसए। ठीक है, ये यूएसए जीता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ब्यूटी हैज़ वन द फेमिना मिस इंडिया 2023 क्राउन रिसेंटली। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए ऑप्शंस हैं 624 का। ए नीना राव, बी अस्मिता शुक्ला, सी दीप्ति हरिद्वाल और डी नंदिनी गुप्ता। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। ठीक है, डी नंदिनी गुप्ता। चलिए आंसर लगा लेते हैं, एक बार जरा मैं पेन ले लूँ। डी नंदिनी गुप्ता। अगला है विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 75th फाउंडेशन डे ऑन 15 अप्रैल 2023। कौन से स्टेट ने अपना 75वां फाउंडेशन डे मनाया है 15 अप्रैल 2023 को? तो ये स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल। आईपीएल में 100 विकेट लेने वाला सबसे जल्दी कौन गेंदबाज बन गया है? ये है कगिसो रबाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 627। विच ग्रेट मैन्स बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल ऑल ओवर इंडिया। तो 14 अप्रैल को किस महान आदमी का जन्मदिन है? ये है भीमराव जी अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। अगला है हु वॉज ऑनर्ड विथ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? ये उन्हीं की बहन है आशा भोसले, इनको मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विच मेल क्रिकेटर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2023। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है मार्च 2023 के लिए? ये मिला है साकिबुल हसन, बांग्लादेश का प्लेयर है ये साकिबुल हसन। ठीक है, इसको मिला है। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस थी। तो पहले बता चुका हूं कि ये कहाँ पे खुल गया है, ये खुला है बेंगलोर में 3D पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 631 क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा फर्स्ट। तो टैफा फर्स्ट जो है वो कौन से कंट्री ने ये अपना सैटेलाइट अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? तो ये किया है कीनिया ने, ये पहला सैटेलाइट है कीनिया का। ठीक है, ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है वेयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी सेटअप। तो वल्चर कंजर्वेशन कहाँ सेटअप किया जा रहा है? डी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। रिसेंटली द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप फेल्ड। स्टारशिप जो था एक मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहा था, एक ये कंपनी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी, यही लॉन्च करने जा रहा था। ये अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट कंपनी है और ये फेल हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रवासी भारतीय सम्मान इनमें से किसको मिला है? राज सुब्रमण्यम, तरनजीत सिंह सांढू, महिमा भारद्वाज या किशन भारद्वाज। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से किसको मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, राज सुब्रमण्यम को मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान, राज सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल, सी ऑप्शन, इसने लॉन्च किया है साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। अगला है द इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विथ विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सन। ये देना बहुत जरूरी है। तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम अब देगी चाइनीज भाषा की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी को, जिससे कि वो समझ रहे होंगे आप कि क्या कर सकेंगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड डिजिटल ट्रेन रीनेम्ड। तो ये है रैपिडेक्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आंसर क्या होगा, रैपिडेक्स। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ये नॉन एसी मेमू ट्रेन जो भी चलती है उनको ये रिप्लेस करेंगी और ये एलिवेटेड रैपिड रेल सिस्टम लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छुपा हुआ है, पहले इसको निकालते हैं। ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल। एक बिल किस चीज का है? टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग को तमिलनाडु बैन करने के लिए एक बिल पास किया है। ठीक है, रिसेंटली। अगला है एशियन रेशनल चैंपियनशिप 2023 जो अस्ताना कजाकिस्तान के कैपिटल में हुआ है, इंडिया को 7th रैंक मिला है। अब ये रैंक तो 7th है, मेडल कितने मिले हैं? तो बिल्कुल सही, 7 × 2 कर लीजिए, 14 मेडल मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विथ विच थीम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को कौन सा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है? उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी यूएस डॉलर हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूएस एज 36 सिक्योरिटी पैकेज फॉर यूक्रेन। तो यूक्रेन को पैकेज दिया जा रहा है किसके द्वारा?
बिल्कुल सही, अमेरिका के द्वारा। और ये कितना कितना है, ये क्या अमाउंट है? 325 मिलियन। बी 325 मिलियन का पैकेज दिया जा रहा है। 325 मिलियन, 325 मिलियन। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन सैंक्शन अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन? नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वांटम टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया जा रहा है। और इससे जो है निश्चित रूप से इंडिया उभर के आएगी एक ग्लोबल लीडर बन के क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा 6000 करोड़। 6000 करोड़ सैंक्शन हुआ है क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन में। ठीक है, अगला देखते हैं 643। आ जाओ भाई, आ जाओ 643 आ जाओ। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इलेक्टेड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनने जा रहा है? ये हरमनप्रीत कौर जी बनेंगी। अगला है प्रोजेक्ट वर्थ हाउ मेनी करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? तो क्लीन गंगा के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है? ये हुआ है 638 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड यूथ पोर्टल इन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली में कौन से मिनिस्ट्री ने यूथ पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस है आई जयशंकर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड द एप्पल कंपनी लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टोर? तो एप्पल कंपनी ने अपना पहला स्टोर किस सिटी में लॉन्च किया है? तो एप्पल कहाँ करेगा जहाँ पे स्टार्स होंगे? ये मुंबई में किया है। अगला है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड पीएम मित्र पार्क? तो पीएम मित्र पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये हरदोई बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही, हरदोई बनाया जा रहा है। दूसरा लखनऊ बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही, लखनऊ बनाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द संगठन से समृद्धि कैंपेन? तो ये गिरिराज सिंह जी हैं, ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह जी ने संगठन से समृद्धि कैंपेन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड द मीटिंग ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप टेक प्लेस? तो डिजिटल G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कहाँ होगा? ये होगा हैदराबाद में, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर डीएनए डेटाबेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज? तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को पता करने के लिए कौन सा टेक्निक, डीएनए डेटाबेस टेक्निक कौन सा स्टेट है जो लॉन्च करने जा रहा है? तो बिल्कुल सही है, ये हिमाचल प्रदेश कर रहा है। सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिपोर्ट विच स्टेट हैज टॉप द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फसल बीमा? फसल बीमा में कौन टॉप कर रहा है भाई? असम कर रहा है, बिहार कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है या कर्नाटक कर रहा है? ई कर रहा है कर्नाटक। डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। हु हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ कंट्री नाटो? नाटो नाटो नाटो, ये गाना है ना नाटू नाटू, ये वो वाला नाटो नहीं है। ये है एक ग्रुप है कंट्रीज का और इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं? इसमें टोटल 31 कंट्रीज हैं। पहले 30 कंट्री थे, अब 31वां कंट्री जो है फिनलैंड आ गया है, जो इसमें जुड़कर इसके टोटल मेंबर्स को 31 कर दिया है। ठीक है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट इन T20 क्रिकेट? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किम कॉटन जी न्यूजीलैंड की एम्पायर है, ये पहली एम्पायर बन गई है जो कि वुमेन्स के T20 क्रिकेट में इन्होंने एम्पायरिंग की है। वेयर हैज इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वोट फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम? इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है घर से वोट करो। अभी हाल फिलहाल में एमपी के इलेक्शन में भी ये चीज किया गया है, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था कर्नाटक से। कर्नाटक करूंगा नाटक पर, अभी नहीं, बाद में। व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? सबको पता होगा क्या? 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 30 मार्च को, 31 मार्च को? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट व्हाट हैज बीन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो गया है? 142.86 करोड़, और अब हम चाइना को भी पछाड़ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है। व्हाट इज इल्सा हु वाज इन द न्यूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली? तो ये इल्सा जो भी न्यूज में था, ये क्या है? ये है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि विच ट्रांसजेंडर हैज बीन मेड बिहार स्टेट इलेक्शन आइकन? तो ये ट्रांसजेंडर है और ये इनको बनाया गया है बिहार स्टेट इलेक्शन आइकन। तो ये है मोनिका दास। अब मिस कहूँ या मिसेस कहूँ, क्या कहूँ? मोनिका दास। अगला है विच ऑटोमोबाइल कंपनी, या मिस्टर कहूँ, विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब? व्हील्स ऑन वेब, ये एक रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कौन से ऑटोमोबाइल कंपनी के द्वारा किया गया है? ये किया गया है टोयोटा द्वारा, टोयोटा। ठीक है, अगला हुआ जो फर्स्ट इंडिया टू स्कोर सेंचुरी इन IPL 2023? तो 2023 में सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन कौन है? पहले कौन है? ये है वेंकटेश अय्यर। अगला है वेयर वाज द 100th मीटिंग ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडिया? G20 का चेयरमैनशिप इंडिया को मिला था, तो उसमें 100th मीटिंग G20 वर्किंग ग्रुप हेल्ड का कहां हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विच कंट्री हैज क्लोज्ड इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर? तो ये अपने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर लिया है। ये कौन है? ये है जर्मनी। कंट्री हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो कौन सा कंट्री है जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? ये बन गया है USA। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट्स कम्बम ग्रेप्स हैव गिवन GI टैग? बहुत ही अच्छा, ये GI टैग मिल गया है कौन से स्टेट के? कम्बम फ्रूट को, कम्बम ग्रेप्स को। ये मिल गया है तमिलनाडु। तो कभी जाएंगे तमिलनाडु तो वहां पे कम्बम ग्रेप्स जरूर खाएंगे। ठीक है, अगला है इन विच सिटी वाज द ट्रायल ऑफ द अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन डन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कहां हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन द वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो 7 मेडल जीती है ये इंडियन टीम ने, 7 मेडल्स। ठीक है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन
गिवन स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस किस कंपनी को मिला है? ये मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिल गया है मिनी रत्न कैटेगरी का। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है कि इंडियन नेवी ने टाई अप किया है सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए। ये टाई अप इसने किसके साथ किया है? ये किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाइप किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन ओबीसी स्टेटस ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, कौन सा स्टेट है जिसको ओबीसी स्टेटस मिला है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में? तो ये मिल गया है असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये मिला है एमपी को, अपने प्यारे एमपी को। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म्स? क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस करने के लिए इनिशिएटिव कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका कैपिटल बताइए। फिनलैंड का कैपिटल तो बड़ा आसान था, जरा इसका बता के बताइए। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्प प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन? तो एनिमल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अ हेल्प नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड। ये किया है उत्तराखंड, झारखंड नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? तो ये 3167 टाइगर्स जो है बढ़ गया है और टोटल इंक्रीज है हमारे देश में। अगला है कि विच पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी रिसेंटली? तो ये हमारे आम आदमी पार्टी, जिसमें दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा फास्टेस्ट इंडियन है जिसने 100 विकेट, अभी अभी बताया मैंने कि फास्टेस्ट, लेकिन अभी मैंने जो बताया था वो था कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ये इंडियन नहीं है। तो इंडियन कौन है जिन्होंने फास्टेस्ट 100 विकेट लिया है? तो ये लिया है हर्षद पटेल, गुजराती ये गेंदबाज है और गुजरात से खेलते हैं, हर्षद पटेल। अगला है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कौन से स्टेट में लॉन्च किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन आईपीएल में? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन कौन बना लिया है भाई? कौन बना लिया है बताइए? ये हमारे डेविड वार्नर साहब हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। विच इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैज बीन अवार्डेड 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? तो इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक्स में इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन को मिल गया है। ई कौन है? ई है सी राधाकृष्णन राव, सी राधाकृष्णन राव। अगला है अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय ग्लोबल वॉचडॉग, विच कंट्री हैज गॉट द स्टेटस ऑफ द लीस्ट फ्री कंट्री? तो लीस्ट फ्री कंट्री कौन है? ये तिब्बत है, जानते हैं आप, चाइना का राज है इसमें। और ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के तहत ये आंकड़ा है आपका। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है भरोसा ऐप। भरोसा है लेकिन आप इसको पढ़िए भरोसा, बल्कि और अच्छे से पढ़ना है तो पढ़िए भरोसा ऐप। ये भरोसा ऐप कौन, द्रौपदी मुर्मू ने किस चीज के लिए किया है? तो ये किया है वुमेन सेफ्टी के लिए भरोसा ऐप। देखिए इसमें एक SOS मैसेज जाएगा तुरंत अधिकारी को और तुरंत वहां से आपका लोकेशन चला जाएगा। अगर आप डिस्ट्रेस में हैं तो आप बहुत आसानी से अपना लोकेशन भेज सकते हैं और तुरंत आपके पास हेल्प भी पहुंच जाएगी। जबरदस्त ऐप है भाई साहब, डाउनलोड कर लीजिए फोन में। अगला है विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? सॉरी, महात्मा के साथ गांधी आ जाता है मन में। महात्मा ज्योतिबा फुले रिपब्लिक हॉलीडे दिया गया है। तो ये कौन से स्टेट ने दिया है? तो जहां के होंगे वही देगा ना। ये दिया है राजस्थान ने भाई, राजस्थान ने। ठीक है, अभी आप पता लगाइए कहां के थे। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? तो तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है ये उगांडा कंट्री है, उगांडा। तो जयशंकर जी ने उगांडा के साथ ये तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, बहुत जबरदस्त आदमी है। अगला है विच, मैं पर्सनली जानता हूं, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द विनर ऑफ द टाइम 100 पोल? तो ये भारतीय गर्व की बात है, इनको मिल गया है विनर ऑफ द टाइम 100 पोल। तो ये कौन है? ये विराट कोहली है, रणवीर सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी है, शाहरुख खान है। ये हमारे शाहरुख खान साहब है, ठीक है, जिनकी मूवी आ रही है अभी दुंगी। हु हैज टॉप्ड द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023 को जीतने वाला कौन हो गया है? इंडिया कभी जीत सकता है लगता है आपको? आने वाले कुछ साल में तो नहीं है। ये है बिल्कुल सही जवाब आपका, ये है अर्जेंटीना, फुटबॉल का मास्टर। ऐसा तो स्वीडन भी खेलता है, ये तो ऐसे कट गया। इंडिया और जापान का कुछ खास है नहीं वर्ल्ड कप में सीन। अगला है विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज बीन गिवन जीआई टैग? तो ये बनारसी पान सभी जानते हैं, जबरदस्त है। और बनारसी लगड़ा आम ये भी जबरदस्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, दोनों को मिला है जीआई टैग, दोनों को मिला है। बनारसी पान जरूर खाइए और बनारसी लगड़ा आम का मजा जरूर लीजिए गर्मी के मौसम में। अगला है विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो ये कौन सा इंडिया का स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप, जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बना दिया है? तो ये कौन है भाई? ये है स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच वुमेन वेट लिफ्टर हैज बीन बैंड फॉर 4 इयर्स? तो डोपिंग में बैन हो गई है ये मैडम। ये कौन है? ये मैडम है संजीता चानू, ये मैडम है संजीता चानू। अगला है विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। 687 क्वेश्चन नंबर की कौन सा स्टेट है जो टॉप किया है जस्टिस रिपोर्ट 2022? तो ये किया है कर्नाटक। अगला है
विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? ये हमारे आमची मुंबई को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगला सवाल है कि इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू बीन रिकॉर्डेड। तो ये H3N8 बर्ड फ्लू से, ये बर्ड फ्लू होना चाहिए, वर्ड फ्लू लिखा गया है पे, बर्ड फ्लू कर लीजिए। बर्ड फ्लू से कौन अभी स्टेट, कौन सी कंट्री है जिससे पहली डेथ कंफर्म हुई है? ये है चाइना। ये तो आप लोग ऐसे भी लगा देते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच बैंक रिसेंटली ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स। तो ये हमारे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोल दिया है स्टार्टअप्स के लिए पहला ब्रांच। अगला है द वर्ल्ड बैंक हैज रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम 6.6% टू हाउ मच। 6.6% से कितना इंडिया का ग्रोथ हो गया है? ये हो गया है 6.30%, 6.30%। अगला है नासा हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स लूनर मिशन। तो लूनर मिशन का नाम क्या है? ये है आर्टेमिस 2। कितने एस्ट्रोनॉट को नासा भेज रही है मून पे? बहुत ही लूल प्लेस है। यहां पे भेजा जा रहा है 4 एस्ट्रोनॉट को, 4 A के P के C के D के, ठीक है, मजाक कर रहा था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च स्कूल चलो अभियान। स्कूल चले हम, तो ये किया है उत्तर प्रदेश के सरकार ने, स्कूल चलो अभियान 2023। अगला है विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड करैकल पोर्ट। तो करैकल पोर्ट को कौन सी कंपनी ने अभी एक्वायर किया है? तो इसका आंसर भी सब लोग दे देंगे, अदानी ग्रुप ने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम। तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए अपॉइंट किया गया है किसको हेड? ये किया गया अमित रीजनल। क्या नाम है भाई? अमित रीजनल। रीजनल आदि क्या ये? अगला है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क, तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा स्टेट है जिसने 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क को अचीव कर लिया है? ये कर लिया है हरियाणा ने। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। 697 विथ हु हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट अंडर प्रोजेक्ट अक्षतीर। तो अक्षतीर के तहत कौन सा, किसके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट किया है? अक्षतीर। तो ये कंपनी है कौन सी? ये कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा, किस साल तक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2026 तक। बहुत ही जबरदस्त। अगला है यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड। तो पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहां पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। ये कहां किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। अगला है हु कंडक्टेड द रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में रीजनल लेवल सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज ये कौन कर रहा है? इंडियन नेवी नहीं, ये कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड कर रहा है ये। अगला सवाल है हु वाज द चीफ गेस्ट इन द पासिंग आउट परेड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर। तो अग्निवीर के पहले परेड में INS चिल्का से कौन सा चीफ गेस्ट आया था? तो ये चीफ गेस्ट कौन था बताइए? ये एडमायरल R हरि कुमार, ये एडमायरल R हरि कुमार, ठीक है। आंसर क्या होगा? एडमायरल R हरि कुमार पहले चीफ गेस्ट है अग्निवीर के पासिंग आउट परेड में। और ये कहां से हुआ था? INS चिल्का। चिल्का ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में, चिल्का झील, ठीक है। तो 701 तक मैंने कर दिया, 702 से 800 तक या जो भी हो सकेगा 900 तक अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।